क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस स्क्वायर रूट 2 कॉज एक्स माइनस अंडर रूट 5 साइन एक्स। इसे एक्सप्रेस करना है आपने आर कॉज ऑफ एक्स प्लस अल्फ़ा में, और आंसर हमेशा आर का ग्रेटर देन ज़ीरो चाहिए आपको, और अल्फ़ा की वैल्यू जो है इस डोमेन में रिक्वायर्ड है 0 से लेकर 90 डिग्री तक, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से 90 डिग्री का जो क्वाड्रेंट होता है वो सिर्फ फर्स्ट होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आंसर रिक्वायर्ड है और इसका आंसर 3DP में होना चाहिए। ये क्वेश्चन है। अब हम सबसे पहले इसको यहाँ पर इसे लिखते हैं इक्वेशन को, √2 cos x और √5 sin x इज़ इक्वल टू आर कॉज ऑफ x प्लस अल्फ़ा। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। हम इसे ओपन करते हैं, ब्रैकेट ओपन करने के लिए हमें कॉस का फॉर्मूला लगाएंगे, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा का। कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा होता है कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। ये हमने इस पे फॉर्मूला लगा दिया। फॉर्मूला लगाएंगे कॉस एक्स कॉस अल्फ़ा माइनस साइन एक्स साइन अल्फ़ा। ये हमारे पास दोनों वैल्यूज़ हमने लगा दी हैं, साइन एक्स साइन अल्फ़ा। ये अब हम इसे आर को भी ओपन कर देते हैं, आर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, आर कॉस एक्स कॉस अल्फ़ा माइनस आर साइन एक्स और साइन अल्फ़ा। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास है √2 cos एक्स माइनस √5 साइन एक्स। ये हमारे पास है। हम इनके कोफिशेंट्स को इक्वेट करते हैं। कोफिशेंट्स को इक्वेट करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड पे cos x का कोफिशेंट है √2 और राइट हैंड साइड पे cos x का कोफिशेंट है r cos अल्फ़ा। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। लेफ्ट हैंड साइड पे sin x का कोफिशेंट है माइनस √5 और राइट हैंड साइड पे sin x का कोफिशेंट है, कोफिशेंट होता है जो साथ हैं इसके मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वो है माइनस r साइन अल्फ़ा। ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब हम ऐसा करते हैं, क्योंकि हमें r चाहिए और अल्फ़ा चाहिए, तो 1 बाय 1 हम तरीक़ेकार है हमारे पास कि जिस तरीके से हम इसमें से r और अल्फ़ा निकालेंगे। सबसे पहले हम स्क्वेयरिंग एंड एडिंग करेंगे। स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, उससे क्या होगा अभी मैं आपको थोड़ी देर बाद बताता हूँ। स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, हम स्क्वेयरिंग एंड एडिंग क्यों कर रहे हैं वो भी बताता हूँ मैं आपको। पहले स्क्वायर करेंगे इसका ऐसे और ऐड भी करना साथ साथ। ये √5 आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, माइनस को कैंसिल कर देते हैं ताकि बाद में डिस्टर्ब ना करे, ये प्लस हो गया, और प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा। देखें ये 2 हो गया और ये आ गया 5, स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। हमने स्क्वेयरिंग एंड एडिंग इसलिए की थी कि क्योंकि हमें पता है कि कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है, इनको स्क्वायर करके प्लस करें तो ये 1 हो जाएगा, तो इसलिए हम इसमें से हमने अल्फ़ा को एलिमिनेट कर दिया। जो हमारे पास आर कॉस अल्फ़ा और आर साइन अल्फ़ा था, ऑलवेज़ आपने स्क्वेयरिंग एंड एडिंग करना है हर क्वेश्चन में। जब भी ये क्वेश्चन आएगा इस टाइप का, हमेशा स्क्वेयरिंग एंड एडिंग करनी है, उससे ये कैंसिल हो जाता है, उससे ख़त्म हो जाएगा। आर की वैल्यू आपके पास आ जाएगी √7। कभी भी ये स्टेप्स कंफर्म हैं, ये स्टेप्स चेंज नहीं होंगे किसी भी क्वेश्चन में। 20 ईयर्स के पेपर्स में भी आप कोई भी क्वेश्चन पिक करेंगे तो यही आपको करना है, इसी में आपको। और नेक्स्ट स्टेप भी आपका श्योर है, यही करना है आपने हमेशा। थर्ड इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 2 पे डिवाइड करना है। इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास है आर साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाय आर कॉस अल्फ़ा इज़ इक्वल टू √5 डिवाइडेड बाय √2। ये हमेशा हमने करना है ऑलवेज। पहले स्क्वेयरिंग एंड एडिंग करनी है और फिर उसके बाद आपने इन दोनों को डिवाइड करना है हमेशा हर क्वेश्चन में। ये आ जाएगा टेन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू √2 डिवाइडेड बाय √5 करते हैं, वो क्या आती वैल्यू। साथ ही इसका टेंजेंट इनवर्स भी ले लेते हैं, √2 डिवाइडेड √5 डिवाइडेड बाय √2 लिखते हैं। अल्फ़ा का आंसर आ रहा है टेंजेंट इनवर्स √5 डिवाइड बाय √2, और इसमें अगर हम इसको सॉल्व करें कैलकुलेटर पे तो ये आता है 57.688 डिग्री। ये अल्फ़ा का आंसर है
और टेन अल्फ़ा देखा जाए तो ये है पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, और पॉजिटिव जो होता है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड में पॉजिटिव होता है ये। तो हमें डोमेन देखनी थी, डोमेन हमारे पास थी 0 से 90 डिग्री, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट ही बनता है सिर्फ, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही इसका आंसर लेंगे, सेकंड में नहीं जाएंगे, थर्ड में नहीं जाएंगे, यानी कि सेकंड केस नहीं होगा इसका। और इस तरह से ये हमारे पास अल्फ़ा का आंसर जो आया है, ये आंसर हम इक्वेशन नंबर 1 में लगा देते हैं, और हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 जो थी वो √2 कॉज अल्फ़ा, ये आप यहाँ पर वैल्यू लिख लेते हैं यहीं पर ही, √2 कॉज अल्फ़ा माइनस √5 साइन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू r कॉज ऑफ x प्लस अल्फ़ा। r की वैल्यू आई थी √7 और अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास आई थी 57.688 डिग्री। ये आपके पास, इसे हमने इसमें एक्सप्रेस कर दिया। आर की वैल्यू निकालनी थी हमने, आर की वैल्यू निकाल ली, अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी थी, वो निकाल के इसमें हमने सब्स्टिट्यूट कर दी, तो ये हमारे पास ये √2 कॉज अल्फ़ा माइनस √5 साइन अल्फ़ा इसमें कन्वर्ट हो गया, और इसकी वैल्यू, आर की वैल्यू और अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करनी है। अब इसी वैल्यू को हम यूज़ करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट पार्ट में, वो 4 मार्क्स का है, क्योंकि उसने कहा है कि हैंस सॉल्व द इक्वेशन। आपने इस उसी को वैल्यू को, आंसर को यहाँ यूज़ करना है और इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपके पास पहले नंबर पे जो वैल्यू आपके पास ऑलरेडी निकली हुई है वही आप यहाँ पर यूज़ करेंगे, √2 cos 2 थीटा माइनस √5 साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 1। इसकी जो डोमेन है ये देख लें कि ये 0 से लेकर 180 तक है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो आंसर्स आने चाहिए वो फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट तक, क्योंकि 0 से लेकर 180 तक यही है, ये आपके पास इसकी डोमेन है। इस डोमेन में ही आपने इसका आंसर देना है। तो सबसे पहले इस पे पीछे आंसर जो आया था वो यहाँ लिखते हैं, √7 और कॉज ऑफ, वहाँ x था, यहाँ 2 थीटा है तो 2 थीटा लेंगे, 2 थीटा प्लस 57.688 इज़ इक्वल टू 1। इसका आंसर ऑलरेडी आ चुका है, वो आंसर ये था, ऊपर लिखा हुआ है √2 कॉज ऑफ 2 थीटा माइनस √5 साइन ऑफ 2 थीटा इज़ इक्वल टू r कॉज ऑफ 2 थीटा प्लस अल्फ़ा। इसमें हमने सिर्फ r और अल्फ़ा की वैल्यू को लगा दिया। ये आंसर जब आ गया आपके पास, तो अब इस आंसर से हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम √7 को राइट हैंड साइड पे डिवाइड कर देंगे, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट पे जाएगा तो ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। 57.688 इज़ इक्वल टू 1/√7। अब 1/√7 को हमने क्या करना है, लेकिन इसमें एक और चीज़ है कि आपके पास जो थीटा गिवन है, जो डोमेन गिवन है, वो आपके पास थीटा में है, जबकि क्वेश्चन में 2 थीटा चल रहा है। तो ये हम एंड पे जाके इसको डिसाइड करते हैं कि इसके साथ क्या करना है। सबसे पहले आप इसमें से वैल्यू निकाल लेते हैं, 2 थीटा प्लस 57.688, और कॉस को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे, कॉस इन्वर्स हो जाएगा राइट पे जाके, और कॉस इन्वर्स की वैल्यू ले लेंगे, वो आएगी 67.792। ये वैल्यू आपके पास आ गई। इसका मतलब कि 2 थीटा का आंसर जो है वो आ रहा है 57.688 इज़ इक्वल टू 67.792। ये इसका आंसर आ रहा है। लेकिन हमें जो आंसर रिक्वायर्ड है वो हम देखते हैं कि हमारे पास थीटा जो है वो इस वक्त मौजूद है 180 तक, ये थीटा की वैल्यू है 180 तक, और फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट बन रहा है, लेकिन यहाँ है 2 थीटा, तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, 2 थीटा, और ये हो गया 360 डिग्री। अब इसकी डोमेन बन गई हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट होता है, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और लास्ट में 360 डिग्री, तो पूरा राउंड है ये। अब इसमें देखना ये है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है। यहाँ तो 4 क्वाड्रेंट्स बन रहे हैं, तो 4 क्वाड्रेंट्स बन रहे हैं, लेकिन हमने देखना है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है। तो उसको देखने के लिए मैंने पिछले क्वेश्चन में भी एक टेक्निक बताई थी,
वही यहाँ टिप्स दे रहा हूँ मैं आपको कि इसका आंसर आया था ग्रेटर देन ज़ीरो। कॉस का आंसर आया था ग्रेटर देन ज़ीरो। कॉस का आंसर ग्रेटर देन ज़ीरो हमेशा ये कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है फर्स्ट में और थर्ड में। कॉस फर्स्ट में और थर्ड में पॉजिटिव होता है, कॉस फर्स्ट में और फोर्थ में पॉजिटिव होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होता है, और ये है 0 और 360 डिग्री, यानी कि फुल राउंड के बाद 360 डिग्री बनता है। तो फर्स्ट में और फोर्थ में ये पॉजिटिव होता है। और अब हम इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो हमारे पास आंसर अभी आया था वो आया था हमारे पास 67.792। ये था हमारा बेसिक एंगल। हम इस बेसिक एंगल से ही आगे लेके चलेंगे। अब हम इसे बेसिक एंगल को, हमारे पास जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया है 2 थीटा प्लस 57.688 इज़ इक्वल टू 67.792, ये हमारे पास वैल्यू आई है 67.792। ये वैल्यू हमारे पास जो आई है, इसको हमने क्या करना है, इसको हमने 360 में से माइनस करना है, क्योंकि हमें चाहिए एक और आंसर भी रिक्वायर्ड है और वो है फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो 360 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 67.792 को। जब 66 उसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 292.207। ये है इसका फोर्थ क्वाड्रेंट में और ये है इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब हमारे पास दोनों में से कोई भी आंसर पॉसिबल है और हम सेंटर में लिख देंगे। अब हमें चाहिए है थीटा का आंसर, तो 2 थीटा यहीं रहेगा और राइट हैंड साइड पे हम ले जाएंगे किसे 57.688 को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देते हैं, वो माइनस हो जाएगा। और इसी तरह से हमारे पास वैल्यू जो है नेक्स्ट बन जाएगी, और हम इसमें भी ऐसा ही करेंगे। हमारे पास जो दूसरा आंसर है वो दूसरा आंसर है 2 थीटा। सेकेंड आंसर भी हमारा निकला हुआ है, वो है 2 थीटा प्लस 57.688 इज़ इक्वल टू 292.207। ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में आंसर आया हुआ है, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आंसर आया हुआ है। फर्स्ट क्वाड्रेंट से भी हम थीटा निकाल रहे हैं और फोर्थ क्वाड्रेंट से भी थीटा को निकालेंगे। ये माइनस करके हम इसे भी राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देते हैं 688। ये हमारे पास दो आंसर्स चल रहे हैं, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में और एक हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब हम इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। फर्स्ट में जो आपका बन रहा है वो 10.104, ये हमारे पास एक आंसर बन रहा है 2 थीटा का। 2 थीटा इज़ इक्वल टू 10.104। और जब हम इसको डिवाइड करेंगे 2 पर, क्योंकि थीटा चाहिए हमें, तो 2 पे हम इसको डिवाइड कर देते हैं, ये आ जाएगा 5.1 डिग्री। ये एक आंसर आ रहा है थीटा का। और इसी तरह से हमारे पास एक और भी वैल्यू चल रही है, हम पहले इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट करने पर 234.519 आ रहा है और 2 थीटा का आंसर है ये। लेकिन थीटा निकालने के लिए 2 पे डिवाइड करेंगे तो वो 117.3 डिग्री है आपके पास है। ये आपके पास एक आंसर थीटा का ये आ गया और एक आंसर ये आ गया जो कि आपके पास 5.1 है। यही हमें चाहिए था और ये हमने पेपर लिया था 2020 का और QP32 क्वेश्चन नंबर 5 है और आंसर्स जो हैं वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। ये आंसर देखें, ये है एक 5.1 और एक है 117.3। ये इसका आंसर था क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में ये कहा जा रहा है बाय फर्स्ट एक्सप्रेसिंग द इक्वेशन tan थीटा प्लस 45 डिग्री इज इक्वल टू 2 थीटा एज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन tan थीटा। इसमें लाना है आपने, और जबकि उसके बाद कह रहा है कि सॉल्व भी करें इसको, इक्वेशन को। सॉल्व का मतलब है कि इसमें थीटा निकालें और थीटा का डोमेन दे दिया उसने 0 से 90 डिग्री, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट। 0 to 90 डिग्री, ये 0 to 90 डिग्री है और फर्स्ट क्वाड्रेंट बनता है। सबसे पहले हमारे पास जो इक्वेशन है हम उसको सॉल्व करते हैं। tan थीटा और टेंजेंट थीटा प्लस 45 डिग्री इज़ इक्वल टू 2 थीटा। हमने सबसे पहले इस इक्वेशन को ले लिया और हम इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। लेकिन सबसे पहले हमारा जो फॉर्मूला लग रहा है वो टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा का है।
टेन अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है टेन अल्फ़ा प्लस टेन बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन अल्फ़ा टेन बीटा। ये हमारा फार्मूला है और ये फार्मूला हम इस पर लगाएंगे टेन थीटा, यहाँ पर हम इस फार्मूले को लगा देते हैं टेन थीटा प्लस टेंजेंट बीटा की जगह पर हमारे पास है 45 डिग्री, तो हम 45 डिग्री यूज़ करेंगे डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट थीटा इंटू टेंजेंट 45 डिग्री इज़ इक्वल टू, कॉट है तो इसे 1/टेंजेंट कर देंगे ताकि टेंजेंट का फॉर्मूला लगाया जा सके। टेन टू थीटा का फॉर्मूला हम यहाँ पर लिख लेते हैं। टेन टू थीटा का फॉर्मूला होता है 2 टेन थीटा ओवर 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अगर ये फार्मूला आपको याद नहीं हो सकता, एक ही फार्मूला याद करना है ये वाला, तो फिर आप इसमें ही इसको यूज़ कर लें। यानी कि टेन टू थीटा है तो आप इसे थीटा प्लस थीटा कर दें और वो जो फार्मूला ऊपर लिखा हुआ है वही फार्मूला आप यहाँ इस्तेमाल कर लें। टेन थीटा प्लस टेन थीटा ओवर 1 माइनस टेन थीटा टेन थीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा का ही फार्मूला आपने यूज़ किया तो वो बन गया आपके पास, ऊपर न्यूमरेटर में वैल्यू बन गई 2 टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। यही फार्मूला मैंने अभी आपको बताया था, ये फार्मूला है डायरेक्ट। और अगर आपने ये सिंगल फार्मूला ये वाला याद करना है तो उसी फार्मूले में इसको यूज़ कर लें और आंसर आपका सेम वही आ जाएगा। तो अब हम आगे पहले क्वेश्चन में देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या चल रहा है। क्वेश्चन में हमारे पास टेन थीटा को हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। टेन थीटा की वैल्यू है 45 डिग्री की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, वो है 1। और डिनोमिनेटर में भी ऐसे ही करते हैं, टेन थीटा की वैल्यू 1 है, ये 1 मल्टीप्लाई होगा तो सेम यही रहेगा। अच्छा, अब टेन टू थीटा का फॉर्मूला लगाते हैं। टेन टू थीटा का फॉर्मूला है 2 टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये आ गया। अब हम इसे न्यूमरेटर में जो वैल्यू है हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। टेन थीटा को मल्टीप्लाई कर दिया पहले फर्स्ट से, फर्स्ट में हमारे पास टेन थीटा है, टेन स्क्वायर हो गया, फिर 1 से तो वो आ गया टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन थीटा इज़ इक्वल टू, ये डिनोमिनेटर का रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, 2 के साथ चला जाएगा और डिनोमिनेटर में आपके पास है 2 टेन थीटा, ये बच जाएगा। रेसिप्रोकल ले लेते हैं हम, 2 से कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास जो आंसर आ रहा है उस आंसर को ही हम आगे लेकर चलते हैं। क्या आ रहा है हमारे पास, अब हम इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई की वैल्यू आपके पास बनेगी टेंजेंट थीटा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई ये इससे मल्टीप्लाई होगा। टेन थीटा मल्टीप्लाई बाय टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा इज़ इक्वल टू 1 माइनस टेन थीटा इंटू 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। हम अब इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं, ब्रैकेट्स ओपन कर देते हैं। ब्रैकेट्स ओपन करने पर ये हमारे पास आ रहा है टेंजेंट क्यूब थीटा, टेन क्यूब थीटा प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू 1, पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, पहले हम इनको दोनों को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 से 1 करा 1 ही आया, 1 को टेन स्क्वायर से किया तो टेन स्क्वायर ही आएगा। इसी तरह से अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, टेन थीटा को 1 से करेंगे तो टेन थीटा आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, टेंजेंट क्यूब हो गया, ये टेंजेंट क्यूब थीटा। अब हम इक्वेशन बनाने के लिए हम हर सूरत में राइट हैंड साइड में जो भी वैल्यू मौजूद है हम उसको लेफ़्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देंगे। लेफ़्ट हैंड साइड पे आपके पास टेन क्यूब थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा था, माइनस टेन क्यूब थीटा आप इसको लेफ़्ट पे ले आए हैं, साइन चेंज हो गया इसका। और इसी तरह से टेन स्क्वायर थीटा वो लेफ़्ट पे आके प्लस हो जाएगा, ये वाला प्लस हो गया, और टेन थीटा भी प्लस हो गया लेफ़्ट पे आके, और 1 माइनस हो गया इज इक्वल टू 0। हमारे पास ये कैंसिल हो गया, टेन क्यूब थीटा इसको कैंसिल होना भी ज़रूरी था, और 2 टेन स्क्वायर थीटा आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि उसने कहा था क्वाड्रेटिक में तो क्यूब को आना नहीं चाहिए था, क्यूब नहीं आएगा आंसर में, क्यूब किसी सूरत में भी नहीं आना चाहिए था, वरना हमारे पास ये वैल्यू जो है वो क्वाड्रेटिक में ना आती, क्योंकि ऊपर देखिए लिखा हुआ है कि एज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टेन थीटा। नेक्स्ट हमारे पास हिस्सा है इसका सेकंड है, और वो है सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने का मतलब है कि आपने इसमें से टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है।
सबसे पहले हम इसको फैक्टराइज करेंगे, 2 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा, मिड टर्म ब्रेक कर देंगे, माइनस टेन थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 2 टेन थीटा कॉमन ले लेते हैं और ब्रैकेट में आ जाएगा टेन थीटा प्लस 1 माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं, टेन थीटा प्लस 1। अब दोनों में से टेन थीटा प्लस 1 कॉमन ले लेते हैं और वैल्यू आएगी 2 टेन थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब आइदर टेन थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और 2 टेन थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से टेन थीटा का आंसर आ रहा है माइनस 1, जिसको हम सॉल्व करेंगे, और इधर से जो टेन थीटा का आंसर आ रहा है वो 1/2 आ रहा है। इन दोनों को हम देखते हैं कि क्या है, टेन थीटा माइनस 1 को और टेन थीटा 1/2, दोनों आंसर्स को हम देखते हैं कि इसमें से माइनस 1 को हम इग्नोर कर देंगे क्योंकि हमारे पास डोमेन जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट की है। मैंने ऊपर आपको बताया था कि डोमेन जो है थीटा जो है वो लाई कर रहा है 90 तक, 0 से स्टार्ट हो रहा है और 90 तक। इसका मतलब है कि 0 से लेकर 90 तक फर्स्ट क्वाड्रेंट बनता है और ये नेगेटिव आ रहा है। और नेगेटिव जो है ये टेंजेंट थीटा नेगेटिव हमेशा कहाँ होता है, टेंजेंट थीटा नेगेटिव होता है सेकंड में और टेन थीटा नेगेटिव होता है फोर्थ में। तो इसलिए ना तो ये सेकंड में जाएगा ना ही फोर्थ में आएगा, तो हम इसे इग्नोर कर देंगे, ये आंसर नहीं लिया जाएगा। नेक्स्ट एक और वैल्यू थी, वो है टेन थीटा इज इक्वल टू 1/2। टेन थीटा 1/2 लाई कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्योंकि हमारे पास थीटा का आंसर जो है वो 0 से 90 डिग्री है और वो बनता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, 0 to 90 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट। और ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव हमेशा टेंजेंट थीटा हमेशा फर्स्ट में होता है या थर्ड में पॉजिटिव होता है। तो फर्स्ट में इसका आंसर आ रहा है, फर्स्ट में इसका आंसर आ रहा है, तो हम इसको टेंजेंट को इन्वर्स कर देते हैं, टेन इन्वर्स 1/2। टेन इन्वर्स 1/2 जब हम लेते हैं तो इसका आंसर आएगा 26.56 डिग्री। ये थीटा का आंसर आ गया। ये हमने पेपर लिया था 2020 QP33 क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, और इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर यही इसका आंसर है, ये देखें 26.6 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमें ये कहा जा रहा है कि साइन थीटा प्लस 45 डिग्री प्लस 2 कॉस थीटा प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 3 कॉस थीटा। ये एक इक्वेशन है, आपने इसको टेन थीटा के आंसर में इससे आंसर निकालना है आपने टेन थीटा का। और अब हम इसे यहाँ पर लिखते हैं, साइन ऑफ थीटा प्लस 45 डिग्री प्लस 2 टाइम्स कॉस थीटा प्लस 60 डिग्री इज़ इक्वल टू 3 कॉस थीटा। हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ये गिवन है। हम इसके ऊपर पहले फॉर्मूला लगाते हैं साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का। साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, अल्फ़ा की जगह ये है और बीटा की जगह ये, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, ये हमने इसमें वैल्यू लगा दी, प्लस 2 टाइम्स, क्योंकि 2 बाहर है तो हम ब्रैकेट डाल लेते हैं, कॉस ये अल्फ़ा इसमें और ये बीटा है, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस, अगर प्लस हो तो माइनस होता है, माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, ये इसका फार्मूला है और हमने इस पर फार्मूला लगा दिया, इज इक्वल टू 3 कॉस थीटा। दो फार्मूलाज इस्तेमाल हैं, एक साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला होता है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, और सेकंड फार्मूला यूज़ हुआ है कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा का, वो फार्मूला है कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। ये दो फार्मूलाज यहाँ पर यूज़ हुए हैं और ये 4 टोटल फार्मूलाज हैं ये वाले, जिसमें हमें सम को ओपन करना होता है। अब हम इसकी वैल्यूज़ लगाते हैं। वैल्यूज़ हमारे पास हैं कॉस 45 डिग्री की भी और साइन 45 डिग्री की भी। पहले साइन कॉस 45 डिग्री की वैल्यू लगाते हैं, विच इज़ 1/√2, दोनों की वैल्यू सेम ही होती है, कॉस थीटा, और ये भी 1/√2 प्लस 2 टाइम्स, 2 बाहरी है, कॉस थीटा कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 या 1/2 लेते हैं, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू है 1/2 माइनस साइन 60 डिग्री की वैल्यू हमें √3/2 होती है। ये हमारे पास ब्रैकेट हम इसकी क्लोज कर देते हैं, ये ब्रैकेट क्लोज हो गई। 3 कॉस थीटा,
अब हम इसे थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ाते हैं। 1/√2 साइन थीटा, पहले 1/√2 साइन थीटा प्लस 1/√2 कॉस थीटा, ब्रैकेट 2 को मल्टीप्लाई करते हैं। 2 जब मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ रह जाएगा सिर्फ कॉस थीटा माइनस √3 साइन थीटा, क्योंकि 2 हमने जब मल्टीप्लाई करना है तो 2 ने इससे 2 से भी कैंसिल होना है और इससे भी, इज़ इक्वल टू 3 कॉस थीटा। अब हमें निकालना है टेन थीटा। टेन थीटा निकालने के लिए हमेशा हमें साइन लेफ्ट पे हम ले जाते हैं और कॉस को राइट पे, ऑलवेज। ये साइन है और एक ये साइन है, इसमें से साइन को हम कॉमन भी ले लेते हैं, एक स्टेप और बचा लेते हैं। ऐसे हमने कॉमन भी ले लिया इसमें से साइन, और कॉस को राइट साइड पे शिफ्ट कर देते हैं। 3 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस 1/√2 कॉस थीटा। 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 कॉस थीटा रह गया, ये 2 कॉस थीटा माइनस 1/√2 कॉस थीटा। हमेशा जब भी टेन थीटा आपने निकालना होगा तो ऑलवेज इसको आपने साइन को लेफ्ट पे कर देना है और कॉस को राइट पे। इसमें से भी कॉस थीटा को कॉमन ले लें, अंदर आपके पास ये रह जाएगी वैल्यू, और इसमें आप इसका एलसीएम लेना चाहें तो एलसीएम ले सकते हैं। इसका एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पर √2 एलसीएम ले लें, 1 माइनस √6 हो जाएगा, क्योंकि √2 में जब 3 के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा तो वो √6 हो जाएगा। राइट हैंड साइड पे भी हम इसका एलसीएम ले लेते हैं और वो एलसीएम बनता है √2, और क्योंकि ये √2 में नहीं है तो इसलिए 2 ही रहेगा -1 कॉस थीटा। लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास है 1 माइनस √6 और √2 साइन थीटा के साथ, और राइट हैंड साइड पे ये है, तो अब इससे √2 कैंसिल हो जाता है, ये √2 कैंसिल कर देते हैं, और आंसर आपके पास अब निकालने के लिए हम ऐसा करेंगे कि कॉस को लेफ्ट पे डिवाइड कर देते हैं, और इसके साथ जो ये 1 माइनस √6 है इसको हम राइट पे डिवाइड कर देते हैं। 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस √6। हमेशा साइन ओवर कॉस बनाने के लिए कॉस को राइट पे लेके जाना है और साइन को लेफ्ट पे रखना है, ताकि ये टेंजेंट बन जाए। टेंजेंट आपको आंसर निकालना था, टेंजेंट का एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी थी आपने, वो इसी में ही आपको छोड़नी है, सर्ट्स में ही रखनी है आपने इसको, और ये इसका आंसर हमारे पास है फ़िलहाल। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में वो कह रहा है कि हैंस सॉल्व द इक्वेशन। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, जो इक्वेशन पहले टैली कर लें कि क्या ये वही इक्वेशन है, साइन थीटा प्लस 45 डिग्री 2 कॉस थीटा प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 3 कॉस थीटा। सेम वही इक्वेशन है, इसका आंसर हम यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं, और इसका आंसर आया था हमारे पास टेंजेंट थीटा इज़ इक्वल टू, आंसर यहाँ से लिख लेते हैं, वो आंसर था टेन थीटा इज़ इक्वल टू 2/√2 -1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस √6। ये आपके पास इसका आंसर था। अब क्योंकि इसको सॉल्व करना है, और इसमें जो चीज़ नोट करने वाली है वो ये आपके पास है डोमेन 0 to 360 डिग्री है, यानी कि 0 to 360 डिग्री का मतलब कि 4 क्वाड्रेंट्स, 1 2 3 4। अब 4 क्वाड्रेंट्स हैं, और हम सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, जो हमारे पास सर्ड्स में वैल्यू दे रखी है। सर्ड्स में जो वैल्यू दे रखी है उसे हम जब सॉल्व करेंगे तो न्यूमरेटर में जो आंसर आ रहा है वो 1.8284, और डिनोमिनेटर का आंसर आ रहा है -1.4494। ये आपके पास टेन थीटा की वैल्यू आ रही है, और टेन थीटा की वैल्यू मज़ीद और सॉल्व करने के लिए -1.2614, ये टेन थीटा आपके पास वैल्यू आ गई। लेकिन टेन थीटा देखा जाए तो ये नेगेटिव में है, यहीं पर डिसीजन हो जाता है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है। 4 क्वाड्रेंट्स तो उसने बताए हैं, लेकिन हम कहते हैं कि अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में होता है नेगेटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में इसका आंसर हमें चाहिए। अब हमने लोकेट कर लिया इसका आंसर कहाँ पर आना है, हमारे पास इसका आंसर आना है सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। सबसे पहले हम इसका बेसिक एंगल निकालेंगे कैलकुलेटर पे। हमारे पास टेंजेंट इनवर्स हम देखते हैं इसका कि 1.2614 का बेसिक एंगल क्या आ रहा है, वो आ रहा है 51.6 डिग्री, यानी कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये आ रहा है। तो हमें आंसर रिक्वायर्ड है
सेकंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ में। तो हम ये आंसर जो कि थीटा आ रहा आपका 51.6, इसे 180 में से माइनस करेंगे तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में लाने के लिए हमेशा 180 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। यहाँ मैं आपको डिटेल से यहाँ पर अलग करके बता देता हूँ। पहले हमने बेसिक एंगल निकालना है, हम डिसाइड कर चुके हैं सेकंड क्वाड्रेंट है और फोर्थ क्वाड्रेंट है। हम इसका बेसिक एंगल निकालते हैं विच इज़ 51.6 डिग्री, लेकिन ये हमें आंसर नहीं चाहिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में, हमें चाहिए सेकंड में और फोर्थ में। सेकंड में लाने के लिए 180 में से माइनस करेंगे, 180 ये रखा हुआ है और जब आगे जाना है तो प्लस करना है, वापस जाना है तो माइनस करना है। 180 में से इसको माइनस करना है 51.6 को, और इधर है 360 डिग्री। तो हम यहाँ पर जब वापस जाएंगे तो 360 डिग्री में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 360 डिग्री माइनस 51.6। तो दोनों आंसर आपके पास सेकंड में और फोर्थ में यहाँ से इस तरीके से निकाले जाएंगे। तो हम थीटा का आंसर एक हमारे पास 180 माइनस 51.6 डिग्री है और ये आंसर आ रहा है 128.4 डिग्री। एक आंसर तो ये हो गया, और दूसरा आंसर अगर आप निकालेंगे तो वो थीटा का आंसर है 360 डिग्री माइनस 51.6 डिग्री, जो कि फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और ये आंसर आ रहा है 308.4 डिग्री। ये दोनों आंसर्स हमारे पास आ चुके हैं, और ये हमारे पास आंसर जो थे वो ये मांगे थे उसने, तो यही इसके आंसर हैं। देखें, ये टेन थीटा का आंसर पहले हमने अभी निकाला था, वो टेन थीटा का आंसर ये था, और थीटा के आंसर्स मांगे थे 128.4 डिग्री और 308.4 डिग्री। ये पेपर था मार्च 2019 QP32 क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6।